के नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लंदन में और मेरे साथ स्काइप के ऊपर जुड़ चुके हैं शायान अली। शायान अली किसी तारफ के मोहताज नहीं है। शायान अली एक 16-17 साल होनहार स्टूडेंट है यहाँ पर और आए दिन खबरों में इनका चर्चा रहता है, लेकिन कल से लेके अब तक तो सिनेरियो थोड़ा और बदल गया और यहाँ तक बात आ गई है कि शायान अली का नाम आ रहा है कि जनाब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज हुकूमत के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमने शायान अली का जो है वो उसकी नेशनैलिटी कैंसिल कर देनी है। हालांकि आपस की बात है, शायान अली के पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, वो ये नहीं कर सकते, लेकिन शायान अली अपने आप को एक पाकिस्तानी गर्दानता है और वो कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे माँ बाप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का मुकदमा हमेशा लड़ते हुए नजर आता है। नाज़रीन, आपको याद रहे कि नवाज शरीफ का जो केस यहाँ पर उनके जो वीजे का केस था, उसके अंदर भी शायान अली जो हैं वो अदालत पहुंच गए थे और इन्होंने वहां पे जाके पूरी एक फाइल बना के दी थी और आए दिन ये नवाज शरीफ के घर के बाहर जो है वो पाकिस्तान के लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मरियम औरंगजेब का जो वाकया आपने देखा, उसमें शायान अली का नाम बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है। वो हम शायान से ही पूछेंगे कि ये क्या हुआ और उसके बाद जो है वो जो अत्ता तारड़ हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया और कुछ और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उन्होंने भी कहा कि जी हमने इनकी ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इनकी हमने तस्वीरें ले ली हैं, उसमें एक खातून का नाम आ रहा है और एक शायान अली का नाम आ रहा है कि जी इनकी हम नेशनैलिटी कैंसिल करेंगे, इसके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करेंगे, जो कि लीगली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम शायान से पूछते हैं कि शायान अली, ये क्या चक्कर है आपका जो है वो पाकिस्तान में अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपकी वहां पे एंट्री और आपको वीजा नहीं मिलेगा और आपको वो कैंसिल कर देंगे पाकिस्तानी नेशनलिटी। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। आप सब ने खबर देख ली है जो मरीम औरंगजेब के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था और इस प्रोटेस्ट के बाद एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, जाके जो भी फैसिस्ट अभी गवर्नमेंट में आया है उन्होंने धमकियां दी है और ये धमकियां आप ट्विटर पे देख सकते हैं। उन्होंने ओपन धमकियां दी है, प्राइवेट नंबर से उन्होंने कॉल्स भी किए धमकियां देते हुए। अभी मैं फैक्ट्स को हम आज फेस करते हैं कि जो अभी मेरा तो नाम ही उनका नहीं बोला जाता है, जो अत्ता तारार जो बेसिकली उनका नाम है अत्ता तारड़। जी जी जी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर नेम है, तारड़ साहब कह लें। जी जी जी, उन्होंने बोला था कि ऑप्शन है द वे फॉरवर्ड कि जो भी मरीम औरंगजेब के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो तो हरास कह रही है। ऑल्दो मेट पुलिस ने लंदन में कंफर्म किया कि ये हरासमेंट नहीं थी और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था मरीम औरंगजेब के खिलाफ। इन्होंने बोला था जो पीएमएन की गवर्नमेंट है कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनकी नेशनैलिटी कैंसिल कीजिए और एफआईए उनको अरेस्ट करे ऑन स्पॉट जब वो पाकिस्तान पहुंचे एयरपोर्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अज़र सदीक एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वेरी वेल एक्सप्लेन किया है एक व्लॉग में कि ये क्यों नहीं कर सकती है कैंसिल ओवरसीज पाकिस्तानी की नेशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बताया है, आईनी तरीके से उन्होंने बताया, वो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। और मी एज एन ओवरसीज एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी इन लंदन, ये मेरी कैसे करेगी नेशनैलिटी कैंसिल? I'm a British born Pakistani, my ethnicity is Pakistani, मेरे मदर एंड फादर पाकिस्तानी है, लेकिन मैं लंदन में बॉर्न हुआ हूँ, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं ब्रिटिश बॉर्न नेशनल हूँ, मुझे कोई ओथ नहीं उठाना पड़ा था नेशनैलिटी के लिए। तो ये जो गवर्नमेंट कह रही कि ये मेरी नेशनैलिटी कैंसिल करेंगे, उन्होंने प्राइवेट नंबर से मुझे कॉल भी किया ऐसे धमकी देते हुए, ये नहीं कर सकते हैं, मुझे कहाँ डिपोर्ट करेंगे? आई एम ए ब्रिटिश लीगली स्पीकिंग, आई कैन नॉट बी डिपोर्टेड एनीवेयर। नहीं शायान, मुझे लगता है कि वो उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, ऑब्वियसली आपके रिलेटिव्स हैं वहां पर और पाकिस्तान जाते हैं, अक्सर आप जाते हैं, तो वो मकसद कहने का ये है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए वीजा अप्लाई करेंगे या आपका नायकॉब कार्ड होगा या आपका वो शनाख्ती कार्ड जो आईडी कार्ड है उसको वो कैंसिलेशन करेंगे, आपको पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये मकसद है उनका कहने का। देखिए ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। एक साइड पे कह रही है उन्होंने मुझे पाकिस्तान नहीं आने देना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान इनका नहीं है, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान इज माइन जस्ट एज मच एज इट इज योर्स अमजद साहब, जस्ट एज मच एज इट इज एवरीवन वाचिंग हु इज पाकिस्तानी एथनिसिटी। ये रोक नहीं सकते हैं मुझे पाकिस्तान से जाने से। और असल में बात है
कि मेरी इंशाल्लाह जब स्टडीज A11 कंप्लीट हो, जो मेरी छुट्टी हुई, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान जाऊंगा और मैं देखता हूँ राना ये जो भी है दूसरे इररिलेवेंट मिनिस्टर, देखती है ये कैसे मुझे रोक सकेंगे, देखते कैसे मुझे अरेस्ट कर सकेंगे। और दूसरी बात है कि ये जो कह रही है कि अरेस्ट करेगी, सिर्फ मुझे नहीं लेकिन बाकी के लोगों ने जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ये कंप्लीट फैशिज्म है। और इंशाल्लाह ताला इनकी हुकूमत रहनी नहीं है जब तक ये सब ने जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जब तक उन्होंने वापस पाकिस्तान जाना है। इनकी वेरी वीक गवर्नमेंट है, इनकी बेयरली मेजॉरिटी हुई हुई है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट तो मतलब आधा तो है ही नहीं पार्लियामेंट, तो ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये जो फैसिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन शान, अगर आप ये देखें, ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करते रहे हैं, मैंने भी आपको कवर किया है, इससे पहले भी मैंने आपको आप एक मैंने कभी आपको ब्लो द बेल्ट बात करते नहीं देखा। आप हमेशा असूल के ऊपर बात करते हैं, आप जो है वो लॉ को फॉलो करते हैं। आप कह रहे हैं कि मरियम औरंगजेब के खिलाफ जो कल हुआ है वो हरासमेंट नहीं था, यहाँ की पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन बज़ाहिर ये नजर आया कि वहां पे बदतमीजी हुई, ब्लो द बेल्ट बातें हुई, उनको जिस तरह नेम कॉल किए गए, जिस तरह उनको फॉलो किया गया, वो सारा कुछ है। मसलन कहीं ना कहीं वो मेरा ख्याल है कि वो सही रवायात नहीं रही, कि बहुत सारा आपको दूसरी तरफ से ये चीज मिलती है, लेकिन आप मुझे बता रहे थे कि आप वहां मौजूद ही नहीं थे। तो अगर आप मौजूद तो फिर आपको क्यों उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, और आप कहाँ थे? जी, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने प्रीवियस 2 नाइट्स ट्विटर स्पेस भी ये बात को क्लैरिफाई किया था। मैं जो था, मैंने कॉल दी थी प्रोटेस्ट की एवरफील्ड हाउस के बाहर, और उसके बाद कॉल थी सलमान शहबाज के घर के बाहर, जहाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मीटिंग कर रहे थे। ये तहरीक इंसाफ की कॉल नहीं थी, ये मेरी कॉल थी। मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल किया था। मैं वेट कर रहा था सलमान शहबाज घर के बाहर, मुझे एकदम फिर कॉल्स आने शुरू होगी, और ट्विटर में मैंने देखने शुरू कर दिया मरियम औरंगजेब को कोई ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पकड़ लिया, चोर चोर के नारे हो रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा था कि कोई लेडीज थी, वो भी थोड़ा सा हीटेड एक्सचेंज कर रही थी मरियम औरंगजेब के साथ। मैं एक चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं जरूर कंडेम करता हूँ किसी भी फॉर्म को हरासमेंट किसी भी वुमन के खिलाफ। आई एम फर्मली स्टैंड अगेंस्ट एनी मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स, एनी सॉर्ट ऑफ मिसोजिनी। लेकिन ये जो नून लीग अभी आके स्टेटमेंट्स दे रही है कि पुलिस ने एक्शन लिया है, हम एक्शन लेंगे इनके खिलाफ जो ओवरसीज पाकिस्तानी प्रोटेस्टर थे, ऑल्दो मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इनका मेन टारगेट यूके में बना हुआ, इसलिए मैं इनका एक मेन अपोनेंट बना हुआ, जो इनके लफाफे चैनल्स ने भी मुझे ब्रांड किया हुआ है। तो एनी एक्सक्यूज दे कैन फाइंड, दे विल ट्राई ट्रैप मी इन एनी केस। ऑल्दो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बोला है कि सिर्फ मेरे खिलाफ केस नहीं होगा, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां असल में प्रेजेंट थे, उनके खिलाफ भी कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकता है थ्रू द मेट पुलिस। इसलिए उन्होंने ये लफ्ज बोले थे कि ये HRA ह्यूमन राइट एक्ट आर्टिकल 11 में प्रोटेक्टेड है उनका राइट प्रोटेस्ट करना। तो आप कानूनी तरीके से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई जी, लेकिन जो है केस नहीं होगा। मॉरली मैं बात कर रहा हूँ। जी, एक जरूरी बात है, मॉरली जो हीटेड एक्सचेंज जो है उसको जरूर कंडेम कर सकते हैं, लीगली एक्शन नहीं लिया जा सकता, मॉरली डिबेटेड हो सकता है कि आप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में नजर आ रहा है जिन्होंने हीटेड एक्सचेंज किया था वो लेडी टू लेडी था, तो उसमें मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स ऑफ कोर्स आप कह सकती थे। तो मॉरली स्पीकिंग इट कैन 100% और बी कंडेमेबल। हाउएवर PMLN अभी प्योर हिपोक्रेसी शो कर रही है कि मरियम औरंगजेब एक फैसिस्ट गवर्नमेंट की हिस्सा है, ठीक है। ऑफ कोर्स एक साइड पे लेडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो एक फैसिस्ट गवर्नमेंट की हिस्सा है। जब ये PMLN वाले इनोसेंट लेडीज के पास जाके रेप के कमेंट करती है, जैसे इन्होंने जमाइमा खान के साथ किए थे, रेप के कमेंट करती है, रेप के थ्रेट करती है खातून के साथ, एल्डरली लेडीज के साथ जो पीसफुली प्रोटेस्ट करी है, जो वीडियोस वायरल हुई थी, तो तब क्या पूरा लफाफे मीडिया सेल होता है, तब क्या PMLN के मीडिया सेल होता है। अगर आप मरियम औरंगजेब के खिलाफ कंडेम कर रही है, फिर आपको कंडेम करना चाहिए जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ था पाकिस्तान में, जो यूके में लेडीज के साथ हुआ था, जिन्होंने मेरा साथ दिया था प्रोटेस्ट करने शरीफ माफिया के खिलाफ, और साथ पे जो इन्होंने रेप थ्रेट्स किए थे जमाइमा खान को, तब PMLN के मीडिया सेल क्यों चुप था? These double standards don't work। यहाँ की मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी कंडेम करे और उनको भी कंडेम करे अपने PMLN के गुंडों को, या के बस अपना मुंह क्वाइट रखे। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे।
आप शायद ये भूल रहे हैं कि आपकी ये जो लोग आज आपको जानते हैं कि ये शयान अली एक 17 साल नौजवान है और वो बड़ी ट्रबल और बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए और एमन फील्ड के बाहर और मियां नवाज शरीफ के लिए क्रिएट कर रहा है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? क्या लोग उसको भूल गए? मैं बताता हूँ वो स्टार्ट हुआ था वेरी वेरी मिसोजिनिस्टिक कमेंट से एक सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर से जो आबिद शेर अली थे, जो एक फेडरल मिनिस्टर रहे भी है कैबिनेट के। तो मैं कह रहा हूँ एक सिंगल पीएमएलएन के बंदे ने उनको कंडेम नहीं किया। तो ये क्या हिपोक्रेसी है वैसे कि चोर एक थीफ को थीफ बोलना एकदम हराम की बदतमीजी है, लेकिन एक इनोसेंट लेडी को रेप थ्रेट देना, मिसोजिनिस्टिक कमेंट करना वो हलाल की बदतमीजी है। ये अजीब की बात है वैसे। अच्छा शयान, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो हीटेड आर्गुमेंट्स वहां पे हुए हैं या वो जो कुछ खवातीन थी जिन्होंने पीटीआई के वो झंडे वंडे लगा रखे थे, टोपी वगैरह पहन रखी थी, और उन्होंने जिस तरह फॉलो किया मरियम औरंगजेब को और जिस तरह उन्होंने उनके साथ कमेंट्स किए, वो सारा कुछ, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो आपके ऊपर मुद्दा डाला जा रहा है दर हकीकत ये इसलिए हो रहा है कि ये जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे हैं जो आपको ओवर $30 बिलियन जो है वो आपको सालाना भेजते हैं और वो आपसे सिर्फ ये मांगते हैं कि आप मुल्क के अंदर जो है वो लाकानूनियत खत्म करें, मुल्क के अंदर एक मसावी निज़ाम होना चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि हमें भी वोट का हक दिया जाए। और जब आप उनको ये कहते हैं कि ना हम आपको वोट का हक देंगे, ऊपर से आप उनको ये कहते हैं कि जनाब इनको क्या लेना देना पाकिस्तान से, इनका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, इनको तो पाकिस्तान का एहसास ही नहीं, ये तो सिचुएशन से गुजरते नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एग्रेशन था, ये वो सारी चीजें थी जो बाहर निकली हैं? मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि जब पीएमएलएन और ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट 25 मई जैसे फैक्ट अटैक करेगी अवाम पे, जब ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग राइट लेगी और हमें एक बैंक से ज्यादा नहीं ट्रीट करेगी ये फैसिस्ट हुकूमत, तो ये जरूर माइंड में रखे कि एग्रेशन बिल्डअप होएगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिलों में, और ओवरसीज पाकिस्तानी जरूर रिटेलिएट करेंगे जब ये पीएमएलएन के गुंडे धमकियां देते हैं, जैसे इन्होंने पिछले हफ्ते 1 वीक अगो खातून के साथ धमकियां दी थी और रेप के थ्रेट किए थे। ये उसका रिजल्ट है, ठीक है, ये उसका रिजल्ट है। तो पीएमएलएन की लीडरशिप जरूर माइंड में रखें कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। तो शयान, लास्टली मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या अब आप ये जो आपको वहां से थ्रेट आ रहा है कि आपका नेशनैलिटी का या आपको पाकिस्तानी आना दिया जाएगा, ये वो और बाकी लोगों को, तो आप ये प्रोटेस्ट वाला सिलसिला खत्म कर देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो अभी अपनी टीम से अर्ली ऑन बात कर रहा था कि अगला प्रोटेस्ट हम कौन सी दिन रखे। हम तो अवेलेबिलिटी एक दूसरे की चेक कर रही है और इंशाल्लाह हम एक और बड़ा प्रोटेस्ट होल्ड करेंगे। और आपको पता है कि हमने पिछली बार में प्रोटेस्ट किया था, हमने नवाज शरीफ को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8 आवर्स अपने ऑफिस में लॉक कर दिया था और वो अडियाला जेल बन गया था, उसका जो स्टैंड होप प्लेस का ऑफिस है, और वो हमने पीसफुल मेथड के थ्रू किया था और हमने अपना ह्यूमन राइट एक्सरसाइज किया था। और इंशाल्लाह मैं कर ही जाऊंगा और ओवरसीज पाकिस्तानी इंशाल्लाह मेरा साथ देगी और हम इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनाएंगे जैसे इमरान खान साहब चाहती है। ओके शयान, थैंक यू वेरी मच, आपने ये टाइम दिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके जो भी प्रोटेस्टर हैं वो जो एक आप समझते हैं कि जो एक हमारा एक पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है और जो ब्लो द बेल्ट कोई बात नहीं होगी, इस चीज को अगर आप जो है मखलूते खातर रखेंगे, ये आपके लिए भी अच्छा है और पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। बाकी ये है कि प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। जी, मैंने एक स्टेटमेंट भी इशू की थी मल्टीपल टाइम्स कि हमने उन पीएमएलएन के लेवल पे गिरना नहीं है, हमने गाली नहीं देनी है। इसलिए एक भी वीडियो कोई भी नहीं निकाल सकता जहां मैंने कभी भी इंग्लिश में या उर्दू में कभी गाली दी हो, इसलिए मैंने नहीं दिया। मैं रीइटरेट करता हूं, पीसफुल रखे, पीएमएलएन के लेवल पे ना गिरे। आई कंडेम एनी मिसोजिनी एंड वी शुड कीप प्रोटेस्ट पीसफुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच शयान। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।